अनु अग्रवाल 90s के दशक में सेंसेशन बन गई थी और फिल्म आशिकी से इन्हें इतनी पॉपुलैरिटी मिली कि इनको टॉप एक्ट्रेस बनने की भविष्यवाणी होने लगी थी। ये इतनी पॉपुलर थी कि फिल्म मेकर इन्हें अपनी फिल्मों में लेने के लिए घर के बाहर लाइन लगाकर खड़े रहते थे, नोटों से भरे बैग को लेकर। लेकिन ये सब जल्द ही एक बुरे सपने में बदल गया। अनु जिस तेजी से सक्सेस की ओर बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से वो नीचे आ गई। दरअसल एक रोड एक्सीडेंट ने अनु के जीवन को बहुत ही बदल कर रख दिया। वो लंबे समय तक कोमा में रही, उनका चेहरा भी खराब हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी अनु ने हार नहीं मानी और एक नई शुरुआत की। और इस सफर में अध्यात्म ने उनकी काफी मदद की। उन्होंने एक सन्यासिन की तरह जिंदगी काटी। अब अपने योग फाउंडेशन के जरिए वो लोगों को योग सिखा रही हैं। अनु का जन्म 11 जनवरी 1969 को हुआ था। उनकी परवरिश दिल्ली में हुई है और अनु ने अपने स्कूल के दिनों में ही एक्टिंग शुरू कर दी थी। जब वो 8th क्लास में थी तब उन्होंने एक थिएटर ग्रुप बनाया था। इसमें उन्होंने न सिर्फ प्ले में एक्टिंग की बल्कि उसे डायरेक्ट भी करती थी। 10वीं क्लास में आते आते वो स्क्रिप्ट भी लिखने लगी थी, लेकिन बोर्ड एग्जाम के चलते उन्हें सब कुछ छोड़ना पड़ा। आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से सोशियोलॉजी की पढ़ाई की है और वो गोल्ड मेडलिस्ट रही हैं। इसके बाद उन्होंने मॉडलिंग शुरू की। वो पार्ट टाइम बतौर वीजे भी काम कर चुकी हैं। इसी दौरान उन्हें दूरदर्शन के एक टीवी सीरियल बहाने में काम मिला। ये 1988 की बात है और इसी दौरान महेश भट्ट की उन पर नजर पड़ी और उन्होंने उन्हें फिल्म आशिकी के रोल के लिए चुन लिया। एक इंटरव्यू में अनु ने फिल्म आशिकी में कास्ट होने के बारे में बात भी की है। उन्होंने कहा था कि एक यंग लड़की के तौर पर मैं बहुत कुछ करना चाहती थी। मैंने 1988 के आसपास दिल्ली छोड़ दी थी और मुंबई शिफ्ट हो गई थी और मैं बिल्कुल अकेली थी। अनु के पिता उनसे हमेशा कहते थे कि यदि तुम्हें लाइफ जीनी है तो हर चीज के लिए जिम्मेदार होना पड़ेगा। मुंबई में मुझे इंडिया की पहली सुपर मॉडल के तौर पर सोसाइटी मैगजीन के कवर पर छपने का मौका मिला। इस कवर के लिए उन्हें मिला जुला रिस्पॉन्स मिला। मैं मॉडलिंग के लिए पेरिस जाने ही वाली थी जब महेश भट्ट जी ने मुझे आशिकी ऑफर की। तब मैं जुहू में पृथ्वी थिएटर के पास पेइंग गेस्ट के तौर पर रहती थी। जिस दिन आशिकी रिलीज हुई थी उस दिन सुबह सुबह एक सरप्राइज पार्टी की जैसी थी। लोग मेरे फ्लैट के आसपास घूम रहे थे। हर खिड़की हर दरवाजे में मेरा ही नाम पुकारा जा रहा था और मेरे घर की तरफ ही देख रहे थे। रातों रात मेरी जिंदगी ही बदल गई थी। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी कहा है कि उस मूवी में उनके ज्यादा डायलॉग नहीं थे, आंखों से ज्यादा एक्सप्रेस करना था। लेकिन एक डायलॉग था जिसमें वुमेन एम्पावरमेंट की बात थी। ये डायलॉग था, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। इसने बतौर फिल्म हीरोइन मेरी असली ख्वाहिश जाहिर कर दी थी। मेल अटेंशन मेरे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन आशिकी के बाद ये और ज्यादा बढ़ गई। इसके लिए मैं आशिकी में निभाए अपने किरदार के लिए बहुत आभारी हूँ। आशिकी की रिलीज के बाद अनु को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज था, जिसकी गवाह अनु एक बार खुद बनी। उन्होंने एक बार इंटरव्यू में ये बताया कि जब मैं मरीन ड्राइव की तरफ जा रही थी वहां बहुत जाम लगा हुआ था। मुझे देखते ही भीड़ अचानक से रुक गई। सिग्नल ग्रीन होने के बावजूद भी भीड़ नहीं हटी। अचानक लोगों की भीड़ मेरी कार की तरफ दौड़ी। उस दिन मैं कार में अकेली थी और मेरा ड्राइवर भी छुट्टी पर था। अचानक मेरी कार की विंडो पर हाथ मारने लगे। ये देखकर मैं बहुत डर गई थी। मुझे लगा कि कहीं भीड़ मेरी कार को नुकसान ना पहुंचा दे। लेकिन 1999 में उनके साथ एक रोड एक्सीडेंट हुआ। अनु की लाइफ ही बदल गई। इस हादसे से न सिर्फ उनकी याददाश्त चली गई बल्कि वो पैरालाइज्ड भी हो गई। लगभग 29 दिनों तक कोमा में रहने के बाद जब अनु होश में आई तो वह खुद को पूरी तरह से भूल चुकी थी। याददाश्त खो चुकी अनु के लिए ये उनका पुनर्जन्म था। लगभग 3 साल तक चले लंबे ट्रीटमेंट के बाद उनकी याददाश्त वापस आई। इस बारे में अनु जी ने इंटरव्यू में कहा कि ये समय केवल टफ ही नहीं था बल्कि उस दौरान जीने और मरने का सवाल उठ गया था। मैं कोमा में थी। सवाल रिकवरी का नहीं था बल्कि इस बात का था कि क्या मैं सरवाइव कर पाऊंगी। 36 दिन तक कोमा में रहने के बाद जीवित होना ये एक चमत्कार ही था। पूरी तरह से बिस्तर पर थी। मेरी आधी बॉडी पैरालाइज थी और बेहद ट्रॉमा से गुजर रही थी। किसी ने नहीं सोचा था कि मैं अपने पैरों पर खड़ी हो पाऊंगी, लेकिन मैं हमेशा पॉजिटिव रही। जब मैं कोमा में थी तो मुझे अलग अलग एक्सपीरियंस हुए। मुझे अंदर से ये भरोसा था कि मैं सरवाइव कर जाऊंगी। मुझे याद है कि जब मैं कोमा से उठी तो मुझे एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह लग रहा था, लेकिन मुझे बाउंस बैक करने में लंबा वक्त लग गया। बल्कि आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट से अनु का चेहरा भी बिगड़ गया था। उन्हें सर्जरी की सलाह भी दी गई थी, लेकिन क्योंकि एक्सीडेंट के बाद उनकी हड्डियां टूट चुकी थी और बॉडी के प्रॉपर फंक्शन के लिए प्लास्टिक सर्जरी बहुत जरूरी थी। लेकिन वो कहती हैं कि सर्जरी आपकी बॉडी पर बहुत असर डालती है, इसलिए मैं ये नहीं चाहती थी। मैं कोई ऐसा बदलाव नहीं पसंद करती जो नेचर के विरुद्ध हो। आपको बता दें कि इस एक्सीडेंट के बाद आशिकी गर्ल का बॉलीवुड से ब्रेकअप ही हो गया। उन्होंने बॉलीवुड पार्टियों में जाना बंद कर दिया। वो
अनु एंग्लो इंडियन जैज म्यूजिशियन रिक के साथ रिलेशनशिप में थी, लेकिन आशिकी की रिलीज के बाद ये रिश्ता टूट गया। इस बारे में अनु ने एक इंटरव्यू में कहा कि हमारी शादी होने वाली थी, लेकिन बॉलीवुड में आने के बाद कई लिंकअप्स की अफवाहों ने हमारे रिश्ते को तोड़ दिया। अब हम टच में नहीं हैं। क्या अनु को लाइफ में सिंगल रहने का गम है? इस सवाल पर उन्होंने ये कहा था कि हाँ, कुछ मौकों पर लगता है कि सेल्फ लव बहुत जरूरी है। सेल्फ लव प्रैक्टिस मैंने शुरू कर दी थी। फाइनेंशियली और इमोशनली मैं इंडिपेंडेंट थी। योग ने मुझे बहुत कुछ सिखा दिया था। अपने करियर पर ब्रेक को लेकर अनु ने कहा कि मैं अपने बारे में बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करना चाहती हूँ। एक्सीडेंट के बाद मेरे करियर में ठहराव नहीं आया। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने के पीछे की वजह कभी भी एक्सीडेंट नहीं था। मैं उससे बहुत पहले ही फिल्मों में काम करना बंद कर चुकी थी। अनु ने अपनी ज्यादातर जिंदगी एक सन्यासिन की तरह गुजारी है और ये स्पिरिचुअल जर्नी उनके बहुत काम आई है। उन्होंने अपना सिर भी मुंडवा लिया था और सब कुछ बेचकर उन्होंने ये तय कर लिया था कि अब अपने ऊपर, अपने मन पर कोई बोझ नहीं रखना है, कुछ नया क्रिएट करना है। बेचकर मेरा सपना था कि मैं एक वर्ल्ड टूर करूं और आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे असिस्टेंट मुझे साइकेट्रिक की सलाह लेने की कहते थे, लेकिन एक टाइम वो था जब प्रोड्यूसर मेरे घर के बाहर बैग लेकर खड़े रहते थे। दरअसल मुझे शुरू से ही लग रहा था कि मैं बॉलीवुड टाइप तो नहीं हूँ। बता दें कि अनु ने 9 साल पहले ही योग फाउंडेशन शुरू कर दिया था। वो हर जरूरतमंद को योग सिखाना चाहती हैं। अनु ने इस बारे में एक इंटरव्यू में भी कहा है कि इस फाउंडेशन के जरिए वो उन लोगों तक योग पहुंचाना चाहती हैं जो कि तंगी से जूझ रहे हैं और फिर डिप्रेशन में हैं। वो अब तक 2.5 लाख लोगों को अपने फाउंडेशन के जरिए योग सिखा चुकी है। इस योग फाउंडेशन से ज्यादातर बच्चे और महिलाएं जुड़ी है। अनु के अनुसार उन्हें अब भी फिल्मों के ऑफर आते हैं। वो फिल्मों की स्क्रिप्ट भी पढ़ती है। इसके अलावा वो OTT पर भी काम करना चाहती है। सच में ये जिंदगी किसको कब क्या रंग दिखाती है, कुछ पता नहीं चलता है। आपको अनु जी के जीवन की ये बातें कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल से जरूर जुड़ें। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको अनु जी की कौन सी मूवी पसंद है और अनु जी के बारे में आप क्या जानते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।